इधर, तो आर इज बैलेंस बाई एम जी होता था, लेकिन यहां पर आर इज बैलेंस बाई क्या हो जाएगा, आर इज बैलेंस बाई पी साइन थीटा भी ऊपर लगा है और नॉर्मल रिएक्शन भी ऊपर लगा है, बराबर एम जी होगा। पी साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू एम जी हुआ है, इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगा, एम जी माइनस पी साइन थीटा। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, कैसे फोर्स, ये ब्लॉक था, ब्लॉक का मास एम था, ये ब्लॉक, इसको क्या किए, खींचे। अब खींचे हम इसको, तो सोचिए कि अगर हम यहाँ पर क्या है, स्मूथ सरफेस था, तो हमने फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लिया है, तो फ्रिक्शनल फोर्स जहां लगाएंगे, अगर फ्रिक्शन आप पढ़ लेंगे तो इसका रिजल्ट सब ऐसा शेप में सब बदल जाएगा, क्योंकि बीच में एगो फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है। तो यहाँ तो स्मूथ सरफेस है, हमने सिर्फ इतना आपको कर दिया। इस केस में तो आपको ये समझ में आ गया कि अगर किसी एंगल पर फोर्स लगाएंगे तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा, इसको दो तरह का फोर्स लगता है नॉर्मल रिएक्शन को खींचने के लिए, एक पी साइन थीटा और एक एम जी। अब तीसरा है क्या कि देखो, अब इसमें तुम चाहोगे तो रिएक्शन निकालना है, तो रिएक्शन कैसे निकलेगा, देखिए अभी हमने बताया कि आर बराबर आर निकाल लिया, अब यहां पर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इधर क्या हो गया, पी कॉस थीटा बराबर एम ए, तो ए बराबर क्या होगा, पी कॉस थीटा बाई एम, ऐसे भी लिख सकते हैं। जब ब्लॉक आगे जाएगा तो, जब ब्लॉक आगे जाएगा तो ऐसा कर सकते हैं आप, समझिए। तो एक चीज दिमाग में बैठा लीजिएगा, इन केस ऑफ स्मूथ में, और जहां अगर कह देगा तो याद रखिएगा। देखिए यहीं पर हम बता देते हैं, ऐसे हम फ्रिक्शन पढ़ाएंगे ना, तो फ्रिक्शन पढ़ाएंगे तो उसमें पढ़ना है। अभी क्या किया, इसको रिजॉल्व किया इधर, तो पी कॉस थीटा, तो हम क्या बोले, ये क्या है, स्मूथ सरफेस है, तो स्मूथ पर क्या हो गया, पी कॉस थीटा इक्वल टू एम में बढ़ जाएगा, तो ए बराबर निकल गया पी कॉस थीटा। अच्छा ए क्या होगा, पी साइन थीटा प्लस आर इक्वल टू एम जी, ये हो गया। अगर कह देगा यहाँ पर कि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स है, तब क्या होगा, फिर वैसी कर कीजिएगा, पी कॉस थीटा माइनस एफ बराबर एम है। यहां पर एफ क्या अभी बताए, अभी एफ बराबर फिर बताए थे म्यू आर, तो फिर बैठा दीजिएगा म्यू आर। तो अगर फ्रिक्शनल रहेगा तब, तो हमको तो फ्रिक्शनल अभी बताने नहीं है, लेकिन हम थोड़ा थोड़ा आइडिया दे रहे हैं, इसलिए कि आपको ये सब ध्यान रखना है कि स्मूथ सरफेस है कि फ्रिक्शनल फोर्स है। अब ये चीज आ गया, अभी हम बताए कि कभी कभी ऐसा आता है, क्वेश्चन पूछता है कि देखो वाई इट इज easier to pull than push, why it is easier, कभी कभी छोटा छोटा चीज पूछ देगा, why it is easier to pull than push, पुल माने पुल खींचना आसान है, पुश ढकेलना कठिन है। अब देखिए इसको मैथमेटिक्स से कैसे बता सकते हैं, तो देखिए मैथमेटिक्स से इसलिए दिखा देते हैं आपको। अभी हमने आपको, देखिए ये सब चीज छोटा छोटा चीज है, खाली समझिए, ये सब किताब में मिलेगा आपको, खाली समझना है मैकेनिक्स में। देखिए ये वेट है, इसका एम जी, नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है, खत्म बात हो गया। अगर इधर फोर्स लगाए तो हम इस केस में बताएं, अब क्या कर रहा है, क्या है, ये पुश कर रहा है, ऐसे पुश कर रहा है ना, ये पुश कर रहा है, अब पुल कर रहा है, पुश नहीं कर रहा है, पुल कर रहा है। अब पुश करने का मतलब क्या होता है, माने इस पर लोड दे देना,
मतलब कि मास जो m है, अब कोई बहुत बड़ा पत्थर है, राउंड पत्थर, तो उसको खींचना आसान है और ढकेलना क्यों है, मतलब क्यों कठिन है, तो ऐसे करना। अब देखो क्या है, फिजिक्स क्या बोलता है, अभी हमने क्या किया कि खींच रहे हो, तो खींच रहे हो तो क्या होगा, एंगल थीटा, ठीक है, एंगल थीटा। खींच रहा है तो कोई एंगल होगा ना भाई, 45 हो 30 हो जो भी हो, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। तो देखो ये हो गया खींच रहा है। तो अभी हम नॉर्मल केस में रहता था तो आर की जो बैलेंस बाई क्या बोलते थे, एम जी बोलते थे ना। हाँ, अभी इस केस में खींच रहा है तो हम देखा कि रिजॉल्व कर दिया फोर्स को, तो रिजॉल्व किया। तो फिजिक्स में जानते हैं आप कि कोई भी फोर्स है तो रिजॉल्व करेगी जिधर एंगल रहेगा पी कॉस थीटा, और ठीक इसके अपोजिट पी साइन थीटा, तो पी साइन थीटा हो गया। तो यहां सोचो कि क्या फोर्स लगा, खींचना, ऊपर में नॉर्मल फोर्स लगता है, तो दो फोर्स लगा। देखो पी साइन थीटा प्लस आर को बैलेंस करने के लिए एम की, माने सिंगल फोर्स इज बैलेंस बाई एक इसका कंपोनेंट भी लगा और प्लस नॉर्मल रिएक्शन लगा, तो दो फोर्स लग गया। तो दो फोर्स लगेगा तो ये होगा, अगर कोई आदमी, दो आदमी मिलके खींचो तो आसान होगा, तो दो आदमी तो नहीं है, उसका कंपोनेंट है, माने रिजॉल्व पार्ट है, ये क्या है, पी फोर्स है, इसका रिजॉल्व पार्ट है, तो इसलिए इजियर होता है पुल करना। अब पुश में देखो क्या हो जाता है, अभी पुश तीसरा केस जो बताएंगे, पुश अभी क्या किया था, खींचा था। अब देखो पुल केस में क्या होगा, देखो अपने पता चल जाएगा, इसलिए मैथमेटिक्स से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। देखो अब हम कर रहे हैं क्या, पुल, तो पुल के केस में क्या करते हैं, फिगर ऐसी बनाओ, देखो फिगर ऐसी बना दिया, नियम है, मास है, mg है, रिएक्शन r है, क्या करोगे, पुश करोगे, पुल करोगे, तो पुल करोगे तो क्या हो जाएगा, तुम अपने बताओ, पुल करोगे तो फोर्स इधर लग गया, तो इधर लग गया, इसको आगे बढ़ा दो, इधर क्या लगता है mg, इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दिए, तो पुल कर रहे हो, तो तुम ही बताओ कि आप पुल कर रहे हो, तब बताओ कि एंगल कितना होगा, बोलो। अगर ये एंगल, देखो ये आगे चला गया, समझे, अगर ये एंगल थीटा हो गया तो इधर क्या हो जाएगा, बोलो, पी कॉस थीटा, इधर क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा, जिधर एंगल रहता है, समझे, पुल किए, तब पुल किए तो क्या होगा, तो पुल केस में क्या होगा तुम ही बताओ, जैसे पुल करोगे तो तुम अपने बताओ कि एंगल क्या हो जाएगा, पुल केस में एंगल क्या होगा तुम ही बताओ। देखो पुल केस में अगर एंगल एल, देखो हमने क्या किया, पुल किया, मतलब पुल करोगे तो इस पर लोड दोगे, ठीक है, तो इस पर लोड दोगे तो इसको आगे बढ़ा दिए, तो इससे एंगल बन गया थीटा, तो ये क्या हो गया, पी कॉस थीटा, और इधर क्या हो गया, इसके ठीक पी साइन थीटा। तो तुम बताओ कि नीचे, नीचे क्या लग गया, ये पी है, मान लो ये पी हो गया, अब तो पी, तो नीचे क्या हो गया, दूगो फोर्स हो गया, तो दूगो फोर्स क्या हो गया, एम जी प्लस पी कॉस थीटा इज बैलेंस बाई आर। अब आर क्या है, नॉर्मल रिएक्शन, मेन तो सब नॉर्मल रिएक्शन है, तो नीचे लटक गया क्या, मतलब नीचे जो डाउनवर्ड हुआ, दो फोर्स लग गया, दो फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक आर है, तो क्या हो गया, कठिन हो गया ना पुल। पुल करने में क्या होता है, जैसे पत्थर को अगर पुल करोगे तो होता है क्या कि अपना वेट भी पत्थर के वेट पर डाल देते होते, इसीलिए कठिन होता है मैथ में। तो इस केस में क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो देखो mg प्लस पी कॉस थीटा बराबर r, ये हो गया, समझे। तो तीन केस स्मूथ के केस में हम आपको बताएं। अब इंक्लाइन प्लेन के बारे में बताते हैं आपको।
समझे? तो इंक्लाइन प्लेन के केस में क्या होगा? देखो, इंक्लाइन प्लेन के केस में क्या होगा अभी देखिए। अब देखिए, आपको इंक्लाइन प्लेन के केस में भी हम बता देते हैं आपको